नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? यही सवाल करोड़ों लोगों के दिल में होता है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई थी दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि सही थिंकिंग, सही बिलीफ और सही डिसीजन कैसे किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं करते, बल्कि उन विचारों को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच की, एक ऐसी बुक जिसने लाखों लोगों को हार से जीत, डर से कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचाया है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगाया और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए, ताकि वो समझ सके कि सक्सेस का रियल सीक्रेट आखिर है क्या। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता, उन लोगों के लिए जो मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिलते, और उन लोगों के लिए भी जो अंदर से जानते हैं कि उनके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है, बस एक सही माइंडसेट की जरूरत है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सक्सेस पहले दिमाग में पैदा होती है और बाद में रियलिटी बनती है। अगर आप अपनी थिंकिंग बदलना सीख गए तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। इस चैनल पर हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं। हम उन कहानियों को जीते हैं जिनमें फेलियर है, स्ट्रगल है, सेल्फ डाउट है, और फिर वही स्ट्रगल एक दिन सक्सेस की कहानी बन जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बिलीफ सिस्टम, बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस आपकी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। यहाँ आपको हैवी थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ कनेक्शन और सिंपल लैंग्वेज में पावरफुल आइडियाज मिलेंगे, ताकि आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच छोटी सीमाओं में कैद न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका डर आपकी ग्रोथ को रोकना बंद कर दे, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उन्हें हासिल भी करें, तो ये चैनल आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज सुना हुआ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस किताब के साथ जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसों का नाम नहीं, बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट का नाम है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक बिलीफ है, और शायद आपके फ्यूचर की एक नई शुरुआत भी। चैप्टर 1, इच्छा, सफलता की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पाने की सोच रहे हैं। वो सपना आपकी जिंदगी में इतनी रोशनी भर दे कि हर सुबह उठना एक एक्साइटमेंट की तरह लगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही डिजायर है, वो जलती हुई आग जो आपके अंदर सक्सेस की ओर फर्स्ट स्टेप बढ़ाती है। इच्छा सिर्फ विश या वांट नहीं होती, ये एक बर्निंग डिजायर है, एक ऐसा जुनून जो आपको रातों की नींद उड़ाने और दिन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हिल बताते हैं कि हर बड़ी सफलता की कहानी की शुरुआत किसी इंसान की एक सिंपल मगर अनस्टॉपेबल इच्छा से हुई है। सोचिए, थॉमस एडिसन को लाखों फेलियर्स के बाद भी उसने अपनी बर्निंग डिजायर को कभी नहीं खोया। उसके मन में सिर्फ ये विश्वास था कि वो सक्सेस को पाएगा, और अंततः उसने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंशन कर दुनिया बदल दी। यही पावर डिजायर की होती है। ये इच्छा तभी सच होती है जब उसे साफ गोल में बदला जाए। केवल सपना देखना और सोच में खो जाना काम नहीं करता। हिल कहते हैं कि एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। आपका मन और आपका सबकॉन्शियस तब काम करना शुरू करते हैं जब आप अपने मन में इसे बार बार दोहराते हैं। ये डिजायर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप फेलियर के डर को इग्नोर कर सकें, क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर सकें और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें। इच्छा का मतलब है एक्शन लेना।
हिल ने बताया है कि सिर्फ सोचना या विश करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी इच्छा के लिए योजना बनानी होगी, मेहनत करनी होगी और कभी हार न मानने का एटीट्यूड रखना होगा। जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं और उसे फील करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद करना शुरू कर देता है। आपके आइडियाज, आपके एक्शंस और आपकी डिसीजंस सभी उस डिजायर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लगते हैं। एक कहानी हिल की बहुत फेमस है। एक यंग मैन जो बहुत गरीब था, उसने डिसाइड किया कि वो मिलियनेयर बनेगा। उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने हर रिसोर्स, हर कॉन्टैक्ट और हर फेलियर का यूज अपने गोल के लिए किया। इयर्स लेटर वही डिजायर उसे असली सक्सेस दिलाने में कामयाब हुई। हिल कहते हैं कि यही सीक्रेट है। डिजायर ही वो स्पार्क है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी बड़े अचीवमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस बर्निंग डिजायर को जगाइए। उसे इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो आपकी हर सोच, हर एक्शन और हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। याद रखिए, डिजायर ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपकी जर्नी सक्सेस की तरफ शुरू होती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज ही अपने सपनों को सिर्फ सोचने की बजाय महसूस करना शुरू करें। अपनी इच्छा को एक्शन में बदलें और देखें कैसे यूनिवर्स धीरे धीरे आपके फेवर में काम करता है। क्योंकि सक्सेस की पहली सीढ़ी सिर्फ डिजायर है। वो आग जो आपको आगे बढ़ने से रोकती कोई भी बाधा दिखने नहीं देती। चैप्टर 2, विश्वास, खुद पर भरोसा बनाना। जब हम सफलता की बात करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार जो हमारे पास होता है, वो है विश्वास। सोचिए, एक आदमी जिसने अपने सपनों के लिए कभी खुद पर भरोसा नहीं किया, वो कितनी मेहनत कर भी क्यों न ले, हमेशा अधूरा महसूस करेगा। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में इसे ऐसे बताया है कि विश्वास सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके दिल और दिमाग की ऊर्जा को एक्शन में बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े गोल के सामने खड़े हैं और अंदर ही अंदर खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये शंका हर इंसान के दिमाग में आती है, लेकिन जो लोग महान बनते हैं, उन्होंने यही शंका अपने अंदर रहने दी, लेकिन उसे डर या असफलता में नहीं बदला। उन्होंने उसे मोटिवेशन में बदल दिया। विश्वास वो लाइट है जो अंधेरे रास्तों को रोशन कर देता है। जब आप अपने अंदर विश्वास पैदा करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाने लगता है, मौके तलाशने लगता है और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास को विकसित करने का सबसे आसान तरीका है खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना। सुबह उठते ही अपने आप से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने गोल को हासिल कर सकता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच की डायरेक्शन बदलने वाले पावरफुल टूल्स हैं। सोचिए कि अगर थॉमस एडिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में असफल होने पर खुद पर भरोसा खो दिया होता, तो क्या आज हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिक लाइट होती? उसकी सफलता का सीक्रेट सिर्फ उसके इन्वेंशन में नहीं था, बल्कि उसके अनवेवरिंग बिलीफ में था। विश्वास केवल मानसिक शक्ति नहीं है, ये आपके एक्शंस में भी दिखाई देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप फेलियर को सीख मानकर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से इंस्पिरेशन लेने लगते हैं और खुद भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। यही वजह है कि बिलीफ सिस्टम आपके जीवन में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम्स सिर्फ सपने न रहें, बल्कि रियलिटी बने, तो सबसे पहले अपने अंदर अनशेकेबल फेथ पैदा कीजिए। खुद पर भरोसा, अपने विजन पर भरोसा और ये जानिए कि आप कैपेबल हैं। क्योंकि जब विश्वास आपके अंदर होता है, तो यूनिवर्स भी आपके लिए प्लान बनाने लगता है। और यही शक्ति है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। आज इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे कि सक्सेस की शुरुआत आपके अंदर की सोच से होती है। और याद रखिए, आपकी सोच जितनी मजबूत होगी, आपका विश्वास उतना ही पावरफुल होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें,
हमेशा बिलीव करें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में हर दिन कदम बढ़ाएं। चैप्टर 3, ऑटोसजेशन, दिमाग को सही दिशा देना। जब भी हम अपने सपनों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें खुद के अंदर की आवाज और डाउट्स सबसे बड़ी बाधा लगते हैं। मन एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसे अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको असंभव को संभव बना सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटोसजेशन के रूप में समझाया है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव और फोकस्ड थॉट्स देने की आदत डाल सकते हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग को ये रिपीट करें कि आप सफल हैं, कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस और एक्सपीरियंस पर आधारित है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप सपने देख रहे हैं या रियलिटी में हैं। वो वही सच मान लेता है जिसे आप उसे बार बार फीड करते हैं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि सही ऑटोसजेशन के बिना डिजायर और फेथ भी अधूरी रहती है। एक कहानी याद कीजिए, एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसने अपने पास रिसोर्सेज की कमी के बावजूद हर दिन खुद से यही कहा, मैं सफलता पाने के लिए सक्षम हूं, मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए। वो हर दिन ये एफर्मेशन दोहराता रहा। शुरू में डर और सेल्फ डाउट उसके साथ थे, पर समय के साथ उसके सबकॉन्शियस ने इसे सच मान लिया। वो नए आइडियाज के लिए अलर्ट हुआ, सही अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगा और धीरे धीरे उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। यही ऑटोसजेशन का जादू है, दिमाग को दिशा देने की कला। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके फियर और नेगेटिव थॉट्स को भी कम करता है। जब आप लगातार पॉजिटिव और फोकस्ड थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो वो आपके डिसीजंस, एक्शंस और रिएक्शंस को नेचुरली अलाइन कर देता है। छोटे छोटे डाउट्स और फियर्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी फाउंडेशन बन जाता है। ऑटो सजेशन सिर्फ रिपीट करने की आदत नहीं है, बल्कि इसे महसूस करना और अपने इमोशंस के साथ जोड़ना है। अगर आप सिर्फ शब्द बोलते हैं लेकिन दिल और दिमाग में विश्वास नहीं है तो इसका असर बहुत कम होगा। इसलिए हिल कहते हैं कि आपको अपने अफर्मेशंस में इमोशन डालना चाहिए। अपनी सक्सेस की तस्वीर खुद के दिमाग में विजुअलाइज करनी चाहिए। जब आपकी सोच, इमोशन और बिलीफ एक साथ काम करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करने लगता है। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। हर बड़ा इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यही मैजिक इस्तेमाल किया है। आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बस जरूरत है कि आप डेली परसिस्टेंट और फोकस्ड रहें। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ स्थापित हो जाएगा कि आप कैपेबल हैं, आप डिजर्विंग हैं और आपकी सक्सेस इनएविटेबल है। इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में फीड करेंगे तो फियर्स और डाउट्स कम होंगे और आपकी सोच इतनी मजबूत होगी कि कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी राह में टिक नहीं पाएगा। ऑटो सजेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, यह आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सीक्रेट वेपन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच छोटी सीमाओं में न रहे और आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलें, तो इसे अडॉप्ट करना आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। यह किताब आपको यही सिखाती है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास है और आप उसे पॉजिटिव, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, सही जानकारी की ताकत। जब हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या भाग्य से आती है तो हम अक्सर एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं, सही नॉलेज। हर इंसान के पास कुछ न कुछ जानकारी होती है, पर वही लोग दूसरों से आगे निकलते हैं जो इस नॉलेज को सही दिशा में और सही समय पर इस्तेमाल करना जानते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा है, वो ज्ञान जो आम नहीं बल्कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए टेलर्ड और मीनिंगफुल होता है।
आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई और डिग्रीज ही नॉलेज है, लेकिन हकीकत में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही हैं जिन्होंने अपने पैशन और एक्सपीरियंस के जरिए नॉलेज को एक ऐसा वेपन बनाया जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये नॉलेज हमेशा किताबों में नहीं, क्लासरूम्स में नहीं होती। ये कभी कभी अनुभव, मेंटरशिप, ऑब्जर्वेशंस और रियल लाइफ सिचुएशन से आती है। सोचिए, कितनी बार हम कोई आइडिया सुनते हैं और कहते हैं, काश मुझे ये पहले पता होता। यही वो नॉलेज है जिसे अगर समय रहते एक्वायर किया जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक कहानी याद आती है। एक आदमी जो अपनी जिंदगी में बार बार फेलियर झेल चुका था, उसने डिसाइड किया कि वो केवल वही काम करेगा जिसमें उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। उसने अपनी छोटी स्किल्स को रिफाइन किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उसे शार्पन किया और धीरे धीरे वही स्किल उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना गई। यहां सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि नॉलेज तब तक पावरलेस है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। आप कितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, अगर आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बस पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, स्टोर्ड है पर काम नहीं कर रही। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज को पैसा कमाने के लिए कन्वर्ट करना है तो आपको उसे कंबाइन करना होगा इमेजिनेशन और प्लानिंग के साथ। सिर्फ पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं, उसे अप्लाई करना, दूसरों के साथ शेयर करना और अपने गोल्स के हिसाब से ट्वीक करना जरूरी है। यही वही चीज है जो आम इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर के बीच फर्क करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, कि आप अपने सपनों को सच में बदलें, तो ये जानना जरूरी है कि नॉलेज सिर्फ अक्यूमुलेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे आपके विजन, आपके डिजायर और आपके परसिस्टेंस के साथ जोड़कर इंप्लीमेंट करना ही असली ताकत है। याद रखिए, सही इंफॉर्मेशन प्लस राइट एप्लीकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इस जर्नी में पेशेंस और क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी एलाइज है। जितना आप सीखते हैं उतना ही आप ग्रो करते हैं और ये ग्रोथ ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर ले जाती है। सो नॉलेज की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 5, कल्पना, विचारों को हकीकत बनाना। कल्पना वो जादुई शक्ति है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि हर बड़ी उपलब्धि, हर सफल इन्वेंशन और हर प्रॉस्परस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से विचार से होती है जो किसी के दिमाग में उत्पन्न होता है। सोचिए, एक छोटे से कमरे में बैठा इंसान बस अपनी कल्पना का सहारा लेकर एक ऐसे आइडिया को जन्म देता है जो भविष्य में लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। यही शक्ति इमेजिनेशन की है। कल्पना दो तरह की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन जो पहले से मौजूद नॉलेज और आइडियाज को जोड़कर नए सॉल्यूशंस पैदा करती है, और दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन जो सीधे सबकॉन्शियस से इंस्पिरेशन लेती है और ऐसी अनोखी सोच देती है जिसे कोई किताब या स्कूल नहीं सिखा सकता। जब आपका दिमाग इन दोनों तरीकों से काम करता है तो आप सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बड़े बिजनेस, इन्वेंशंस या सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वे असंभव को भी पॉसिबल बनाने की कला में माहिर होते हैं। ये उनके अंदर की इमेजिनेशन की शक्ति ही है। चाहे वो थॉमस एडिसन की लाइट बल्ब की खोज हो, हेनरी फोर्ड की ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन हो या आज के टेक जायंट्स की इनोवेशंस हो, सब कुछ एक छोटे से विचार से शुरू हुआ और यही विचार तब तक बस विचार बने रहते हैं जब तक उन्हें एक्शन में नहीं बदला जाता। कल्पना सिर्फ क्रिएटिव लोग ही नहीं करते, हर इंसान अपने जीवन में कल्पना कर सकता है। आप जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर, बिजनेस या पर्सनल गोल्स के बारे में विजुअलाइज करते हैं, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि ये लक्ष्य अचीवेबल है। हिल कहते हैं, अगर आप अपनी सोच को मजबूत करेंगे, पॉजिटिव आइडियाज के साथ अपने माइंड को भरेंगे, तो यूनिवर्स धीरे धीरे आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने लगता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि थॉट्स आर थिंग्स।
जो चीज आप बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं वही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाती है। डर, संदेह और नेगेटिव थॉट्स को दूर करके आप अपनी इमेजिनेशन को फ्यूल कर सकते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो या कोई पर्सनल गोल, आपकी कल्पना की शक्ति ही आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। इसलिए अपने दिमाग को सीमित मत समझिए, सोचिए बड़े, विजुअलाइज कीजिए और फिर अपनी कल्पना को एक्शन में बदलने के लिए स्टेप्स लीजिए। सपने तभी सच होते हैं जब आप उन्हें सिर्फ विश नहीं मानते, बल्कि उन्हें प्लान और एफर्ट के साथ परस्यू करते हैं। याद रखिए, इमेजिनेशन ही वो गोल्डन की है जो आपके सपनों के दरवाजे को खोल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आइडियाज का फैक्ट्री बन जाए और आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए, तो अपनी इमेजिनेशन को रोज नरिश कीजिए पॉजिटिव थॉट्स और क्रिएटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि वही सोच, वही विजुअलाइजेशन और वही बिलीफ आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करेगा। चैप्टर 6, संगठित योजना, सपनों को एक्शन में बदलना। जिंदगी में कितनी ही बार हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें सच में बदलने का करेज नहीं जुटा पाते। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, पर वो कदम नहीं उठाते जो सपनों को हकीकत में बदल सके। यही वो जगह है जहां ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ताकत सामने आती है। सिर्फ इच्छा करना या मोटिवेशन होना काफी नहीं होता, आपको एक एक्शन प्लान चाहिए, एक रोड मैप जो आपको सपनों तक ले जाए। नेपोलियन हिल ने यही बताया कि डिजायर को रियलिटी में बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है योजनाबद्ध प्रयास। सोचिए एक आर्टिस्ट को जिसने अपनी पेंटिंग्स को गैलरी में बेचने का सपना देखा। अगर उसने सिर्फ सोचना शुरू कर दिया और कोई योजना नहीं बनाई, तो उसके सपने वही रह जाते। लेकिन अगर उसने रिसर्च की, गैलरी ओनर से बात की, अपने पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज किया और मार्केटिंग के छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, तो उसकी पेंटिंग्स एक दिन शोकेस में नजर आई। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है, छोटे छोटे कदमों का ऐसा नेटवर्क जो आपके बड़े गोल तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है। प्लानिंग में केवल स्ट्रैटेजी बनाना ही नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी भी शामिल है। कई बार प्लान फेल हो जाते हैं, लेकिन सही माइंडसेट के साथ आप उन्हें सुधार सकते हैं। हिल बताते हैं कि महान लोग हमेशा अपनी योजनाओं में सुधार करते हैं और किसी भी फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं। ऐसा करने से डर फेड हो जाता है और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फाइनेंशियल सक्सेस या पर्सनल ग्रोथ, दोनों में प्लानिंग क्रिटिकल है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिना किसी प्लान के अपने बिजनेस की शुरुआत करे, वो सिर्फ होप पर रिलाय कर रहा है। वही व्यक्ति जिसने अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर किया, टीम बनाई और एक्शन स्टेप्स डिफाइन किए, वही अल्टीमेटली सक्सेस की टॉप तक पहुंचता है। ये प्रोसेस पेशेंस, परसिस्टेंस और सेल्फ बिलीफ मांगता है, लेकिन परिणाम हर स्ट्रगल को जस्टिफाई कर देता है। हिल का मानना है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने का नाम नहीं, बल्कि सपनों को एक्शनेबल रियलिटी में बदलने की कला है। जब आपकी डिजायर स्ट्रांग हो, आपका विजन क्लियर हो और आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड हो, तो यूनिवर्स भी मदद करने लगता है। ये चैप्टर ये याद दिलाता है कि सफलता कभी रैंडम नहीं आती। ये उन लोगों के पास आती है जिन्होंने अपने सपनों के लिए डेलिबरेट और कंसिस्टेंट प्लानिंग की है। आपके सपनों को विंग्स देने के लिए पहला कदम है उन्हें सिर्फ विश न माने, बल्कि उन पर काम करना शुरू करें। छोटी प्लानिंग से शुरुआत करें, एडजस्ट करें और परसिस्ट करें, क्योंकि वही लोग जो अपने ड्रीम्स को स्ट्रक्चर करते हैं, वही लोग सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एक मैजिक नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन है जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज चाहते हैं, तो बस सोचने से काम नहीं चलेगा। एक्शन प्लान बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए और लगातार इंप्रूव कीजिए। यही सीक्रेट है सपनों को सच करने का, अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदलने का और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का। चैप्टर 7, निर्णय, जल्दी फैसला करने की आदत। जिंदगी में अक्सर हम फंसे रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं,
लेकिन सही वक्त पर कोई कदम नहीं उठाते। इसी बीच मौके निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च और लाखों सक्सेसफुल लोगों के अनुभवों से ये सीखा कि डिसीजन मेकिंग यानी सही और जल्दी फैसला करने की आदत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर दिन रात सोचते रहते हैं, डरते हैं कि क्या अगर गलत हुआ तो। लेकिन रियल ट्रूथ ये है कि डिले करना और इंडिसिशन केवल डर और डाउट को बढ़ाता है। वही लोग जो जल्दी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो रिस्क कितना भी बड़ा हो, वही लोग लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। उदाहरण के लिए हिल ने देखा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने अपनी जिंदगी में कई बार बड़ी गलतियां की, लेकिन उन्होंने देर नहीं की। उन्होंने तुरंत कदम उठाया, मिस्टेक से सीखा और आगे बढ़े। डिसीजन लेने का मतलब केवल बड़ा या ड्रामेटिक स्टेप उठाना नहीं है। ये हर रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से शुरू होता है। किस प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, किस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना है, किस इंसान के साथ कोलैबोरेट करना है। जब आप लगातार छोटे डिसीजंस जल्दी लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपका माइंड क्लैरिटी से ऑपरेट करने लगता है। हिल कहते हैं कि इंडिसाइसिवनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी एम्बिशियस ड्रीम का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इमेजिनिंग एक ऐसी दुनिया जहां आप हेजिटेट करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी स्लिप होती है, कंपटीशन आगे निकल जाता है, रिग्रेट बढ़ता है। अब कॉन्ट्रास्ट करें उन लोगों से जिन्होंने फियरलेस होकर फैसला लिया। उनके मिस्टेक्स भी उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन गए। यही मैजिक है जल्दी डिसीजन लेने की। हिल ने बताया कि यही हैबिट डेवलप करने से फियर श्रिंक होता है और करेज बढ़ता है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन अगर आप निर्णय लेने की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कोई भी सेटबैक आपका रास्ता नहीं रोक सकता। यह हैबिट सिर्फ करियर या बिजनेस तक सीमित नहीं है। ये रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, हर एरिया में आपको फ्रीडम और कंट्रोल देती है। डिसीजन मेकिंग आपकी इनर पावर को अनलॉक करती है। जो लोग अपने डिसीजंस पर स्टिक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है और लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हिल ने यह भी एम्फसिस किया कि डिसीजन लेने में स्पीड और फर्मनेस दोनों जरूरी है। जल्दी निर्णय लेना सीखें, लेकिन वंस डिसाइडेड उसे पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। अगर आप अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो आज ही ये सोचना बंद करें कि परफेक्ट मोमेंट आएगा। वो मोमेंट कभी नहीं आएगा। अपनी हेजिटेशन को छोड़िए, फियर को पीछे छोड़िए और डिसाइड, एक्ट एंड परसिस्ट। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स अक्सर वही होते हैं जहां आपने खुद के डर को पीछे छोड़ा और फियरलेस डिसीजन लिया। यही शक्ति है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 8, दृढ़ता, हार न मानने की शक्ति। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ बड़ी उपलब्धियों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब आसान था। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सफलता के पीछे छिपा होता है दृढ़ता, हार न मानने की वो ताकत जो आपको हर बार गिरने के बाद भी उठने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। नेपोलियन हिल हमें ये सिखाते हैं कि टैलेंट, इंटेलिजेंस या नॉलेज अकेले कभी भी अल्टीमेट सक्सेस नहीं दिला सकते। असली डिफरेंस बनता है लगातार कोशिश करने और कभी हार न मानने की आदत। सोचिए उन लोगों को जिन्होंने अपने सपनों के लिए दुनिया को चुनौती दी। थॉमस एडिसन को ही ले, जिन्होंने हजारों बार फेल किया, फिर भी एक भी बार हार नहीं मानी और अंततः बिजली का बल्ब बना दिया। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि असफलता सिर्फ एक स्टेप है, रोक नहीं। यही दृढ़ता की असली पावर है। जब आपका दिल और दिमाग दोनों कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करने लगता है। दृढ़ता केवल फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि माइंडसेट का मामला है। अक्सर हमारी सोच और हमारी बाहरी एनवायरनमेंट हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, या इतना बड़ा गोल केवल ड्रीम ही रह जाएगा। लेकिन वही लोग जो अपनी इनर कन्विक्शन और बर्निंग डिजायर के साथ आगे बढ़ते हैं, वे हर ऑब्स्टिकल को स्टेप बाय स्टेप पार कर लेते हैं।
हिल कहते हैं कि जब तक आप अपनी ऊर्जा को नेगेटिव थॉट से बचाकर पॉजिटिव एक्शन में लगाते हैं, सफलता की राह आपके लिए इनएविटेबल बन जाती है। इसके अलावा दृढ़ता हमें सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी सिखाती है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आपके एक्शंस ज्यादा फोकस्ड बनते हैं। यही वो ताकत है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल देती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दृढ़ता अकेले आपके लिए काम नहीं करती। इसे डिजायर, फेथ और ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ जोड़ा जाए तो ये अनस्टॉपेबल बन जाती है। ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है कि लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट बिना स्ट्रगल और रिपीटेड एफर्ट्स के नहीं आती। जो लोग सिर्फ टैलेंट या लक पर भरोसा करते हैं, वे अक्सर मिडवे ही हार जाते हैं। अगर आप अपने गोल्स को सच में हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन अपने एक्शन को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना होगा। आपको यह मानना होगा कि असफलता एक सीख है, डर सिर्फ एक इल्यूजन है और आपके अंदर वो शक्ति है जो किसी भी बैरियर को तोड़ सकती है। याद रखिए, जो गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, वही इतिहास रचते हैं। इसलिए हर मुश्किल, हर चुनौती, हर टेम्पररी फेलियर को एक मौका समझिए। अपने सपनों के लिए लगातार लड़ते रहिए, क्योंकि यही दृढ़ता की असली ताकत है। हार न मानने की शक्ति जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड, सही लोगों की शक्ति। जिंदगी में अकेले चलना आसान नहीं होता। हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान अकेला कभी भी अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल ने हमें एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट सिखाया है। मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट यानी सही लोगों की ताकत। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपके सपनों में विश्वास करते हों, आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों और अपनी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करें, तो आपकी सक्सेस की स्पीड कितनी बढ़ सकती है। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्तों का सर्कल नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक और इंटेलेक्चुअल अलायंस है जहां हर सदस्य अपने नॉलेज, आइडियाज और एक्सपीरियंस से दूसरे को सपोर्ट करता है। ये वो एनवायरनमेंट है जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड करती है और प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली निकल आता है। हिल कहते हैं कि कोई भी महान इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लीडर हो या इन्वेंटर, ने कभी भी अकेले इतनी सक्सेस हासिल नहीं की जितनी उन्होंने मास्टरमाइंड अलायंस के जरिए पाई। सोचिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ आपकी खुद की सोच है तो लिमिटेशंस है। लेकिन अगर आपके साथ 5, 6 या 10 लोग हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंसेस हैं, तो हर चैलेंज का सलूशन जल्दी और बेहतर निकलता है। हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि ये अलायंस सिर्फ प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि म्यूचुअल ग्रोथ और ट्रस्ट पर आधारित होना चाहिए। जब ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, तब आइडियाज फ्रीली फ्लो करते हैं और इम्पॉसिबल लगता हुआ भी पॉसिबल बन जाता है। एक स्टोरी याद आती है हिल के उस एग्जाम्पल की, जब 2 एंटरप्रेन्योर्स ने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करके एक स्ट्रगलिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बना दिया। अकेले वे शायद महीनों में भी सलूशन नहीं ढूंढ पाते, लेकिन मास्टरमाइंड अलायंस ने उन्हें आइडियाज और रिसोर्सेज का ऐसा नेटवर्क दिया कि उनकी मेहनत ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स देने लगी। यही ताकत है मास्टरमाइंड की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों में विश्वास रखने वाले, पॉजिटिव और क्रिएटिव लोग चाहिए। ऐसे लोग जो आपकी कमजोरियों को समझें और उन्हें स्ट्रेंथ्स में बदलने में मदद करें। हिल कहते हैं कि सही मास्टरमाइंड ग्रुप आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। जब आप लगातार उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आपका दिमाग उनकी नॉलेज और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे आपकी थिंकिंग लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। याद रखिए,
सक्सेस कभी सोलो जर्नी नहीं है। सही लोगों की कंपनी, उनकी सोच, उनके रिसोर्सेज और उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां आप अकेले पहुंच नहीं सकते। मास्टरमाइंड केवल पावर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सीक्रेट है। इसलिए अपने जर्नी में ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपके ड्रीम्स को महसूस करें और आपके साथ उस जर्नी में कदम से कदम मिलाकर चले। चैप्टर 10, अवचेतन मन, अंदर की शक्ति। जब हम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं और असफलताओं पर गौर करते हैं तो अक्सर एक इनविजिबल फोर्स सामने आती है जो हमारी हर सोच, हर डिसीजन और हर एक्शन को प्रभावित करती है। यही है हमारा अवचेतन मन। सोचिए, कितनी बार आपने कोई सपना देखा, उसे अचीव करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आपका खुद का मन आपकी सोच के खिलाफ काम करने लगा। ये वही अवचेतन मन है जो आपके अंदर छुपी शक्तियों और डर को बैलेंस करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये सिर्फ हम जो कॉन्शियसली सोचते हैं वही नहीं करता, बल्कि हमारी हर फीलिंग, बिलीफ और इमेजिनेशन को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और सक्सेस ओरिएंटेड थॉट से भर दें, अगर आप उसे बार बार अपने सपनों और लक्ष्य के बारे में बताते रहें, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपके डिसीजंस अपने आप बदलने लगेंगे। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल टूल। एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, बस उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। नेपोलियन हिल ने बहुत सारी कहानियां साझा की है उन लोगों की जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हार्नेस करके असंभव को संभव बनाया। सोचिए, थॉमस एडिसन ने काउंटलेस फेलियर्स के बावजूद अपनी विजन पर विश्वास रखा और आखिरकार लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। यह सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल नहीं थी, बल्कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी जिसने उनके बिलीफ और डिटर्मिनेशन को फीड किया। इसी तरह हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे ये इनविजिबल शक्ति काम करती है जो उन्हें बार बार उठने और आगे बढ़ने की एबिलिटी देती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हर चीज परफेक्ट हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी सोच इतनी फोकस्ड और स्ट्रांग हो जाएगी कि हर मुश्किल सिचुएशन में भी आप अपने ड्रीम से नहीं हटेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स या डर को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में अलाउ करते हैं तो वही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ बिलीफ और क्लियर गोल से भरते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके अंदर की शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है। इसे फ्यूल देने की जरूरत है। सकारात्मक सोच, विश्वास, विजुअलाइजेशन और डिटर्मिनेशन से जब ये शक्ति जाग जाती है तो ऑर्डिनरी इंसान भी अपने सपनों की दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। यही रीजन है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि रियल वेल्थ और सक्सेस सबसे पहले माइंड में पैदा होती है और सबकॉन्शियस माइंड वही टूल है जो इसे रियलिटी में बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे और इसे अपने फेवर में यूज करेंगे तो आपकी सोच, आपके एक्शन और आपके सपनों का रास्ता बिल्कुल बदल जाएगा। ये एक साइलेंट, इनविजिबल और पावरफुल एलाय है जो आपकी लाइफ को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला माइंडसेट गाइड है। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे बल्कि हकीकत बन जाएंगे। याद रखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा आपके मन से होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज लेकर आ सकूं। और हाँ, थैंक यू दोस्तों कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।